वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जांगेड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हनी ट्रैप के बारे में। हनी ट्रैप का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके यानी कि कुछ मीठी मीठी बातें करके सामने वाले व्यक्ति को फंसाता है और उससे कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन हासिल करता है या फिर उसे ब्लैकमेल करता है, तो ये हनी ट्रैप कहलाता है। बेसिकली हनी मतलब जो होता है वो शहद होता है। शहद मीठा मीठा होता है। अब कोई व्यक्ति आपको मीठी मीठी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बातों में फंसा लेता है, तो यही हनी ट्रैप कहलाता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, हनी ट्रैप का मतलब होता है कि रोमांटिक तरीके से बातें करना, सेक्सुअल तरीके से चैट करना, सेक्सुअल बातें करना और ऐसी बातें करके कुछ खुफिया जानकारी हासिल करना ही हनी ट्रैप कहलाता है। बेसिकली जो वर्ल्ड में जो कोई भी दुश्मन देश होते हैं, दुश्मन देशों की कुछ खुफिया जानकारी को हासिल करने के लिए हनी ट्रैप को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जो खुफिया एजेंसीज होती हैं, जैसे कि इंडिया की रॉ और यहाँ पर अमेरिका की हो गई CIA, रूस की हो गई KGB और इजराइल की मोसाद, ये सभी जो खुफिया एजेंसीज है, ये सभी एजेंसीज अपने दुश्मन देश होते हैं उन सभी से कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक तरीके का जाल बिछाया जाता है उनके द्वारा। तो उसी जाल को ही हनी ट्रैप कहा जाता है और ये बेसिकली एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल इंडिया में इस हनी ट्रैप को जो है बहुत ही इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो भी जो है सामने वाले व्यक्ति से कुछ पैसे ऐंठने के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सभी ये न्यूज पढ़िए, ये है नामरा कादिर की न्यूज। ये नामरा कादिर जो है वो एक फेमस यूट्यूबर है और एक इंस्टाग्राम भी जो है हैंडलर है। इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे इनके फॉलोवर्स हैं, यूट्यूब पर भी अच्छे खासे इनके फॉलोवर्स हैं। अब ये महिला ने अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाया। यस, अब ऐसे जो है हनी ट्रैप के जो केसेस में जो फंसाया जाता है वो खूबसूरत लड़कियों के द्वारा ही फंसाया जाता है, क्योंकि वो लड़कियां जो क्या करती है अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठा करके अपनी न्यूड पिक्चर्स को किसी सामने वाले व्यक्ति को, अननोन पर्सन को शेयर करती हैं और यहाँ पर जैसे ही अननोन पर्सन उनको कॉल करता है वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और वो ये कहती है कि आपने मेरे साथ में रेप किया या फिर आपने मुझे न्यूड जो है फोटो शेयर करने के लिए मेरे साथ में जोर जबरदस्ती करी और इसके बाद में क्या करते हैं कि ये आपसे पैसा ऐंठना शुरू कर देते हैं। सेम उसी प्रकार से ये नामरा कादिर की न्यूज है। नामरा कादिर एक फेमस यूट्यूबर है। इसने क्या किया कि एक बिजनेसमैन को अपनी कुछ न्यूड पिक्चर्स शेयर करी। अब बेसिकली ये जो नामरा कादिर थी ये इस केस में अकेली नहीं थी, इनके ये जो पति हैं, ये पति भी इस केस में यहाँ पर शामिल थे। ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर के एक पूरा जाल बनाया। यहाँ पर जाल बनाने के बाद में एक बिजनेसमैन को यहाँ पर उसने फंसाया, उसके साथ में कुछ सेक्सुअल चैट्स करी और सेक्सुअल चैट्स करने के बाद में उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। उसे ये कहा कि यदि आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं आपकी चैट्स वायरल कर दूंगी, आपकी वीडियोस वायरल कर दूंगी। और इस तरीके से जो है बिजनेसमैन ने डर के मारे पैसा देना स्टार्ट किया। कभी 10 लाख रुपए दिए, कभी 5 लाख रुपए दिए। इस प्रकार से उस बिजनेसमैन ने टोटल 80 लाख रुपए यहाँ पर इस नामरा कादिर को दे दिए। नामरा कादिर अभी गिरफ्तार कर ली गई है। नामरा कादिर को अभी 3-4 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ये केस जो है वो 4-5 दिन पुराना है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा हनी ट्रैप का पहला मामला होगा। बिल्कुल नहीं, आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। ये हनी ट्रैप का ऐसा मामला पहला नहीं है। आप मेरे पीछे की स्क्रीन पर देखिए, इतने सारे केसेस हैं, मैं एक एक को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत सारे हैं। ये तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 केसेस को लिया है, ऐसे न जाने हजारों केसेस होंगे। यहाँ पर मेरी तो स्क्रीन छोटी पड़ रही थी, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर 4-5 केसेस तो कम से कम भी इन्वॉल्व करना चाहिए, लोगों को इस चीज से अवेयर करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप ये कहोगे कि हो सकता है शायद पढ़े लिखे लोग ही यहाँ पर फंसते हो इस हनी ट्रैप के केस में। नहीं, मैं कहूंगी कि अच्छे खासे जो है संत भी इसमें फंसे हुए हैं। एक पॉलिटिकल जो है, ये देखिए पॉलिटिकल जो पार्टीज के नेता है वो भी यहाँ पर हनी ट्रैप के केस में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हमारे देश के जवान हैं, जवान भी यहाँ पर जो है वो फंस चुके हैं ऐसे केसेस में। आप ये देखिए, हेडलाइंस पढ़िए आप। और आप तो सोच रहे होंगे शायद 80 लाख रुपए का ये हाईएस्ट मामला होगा। नहीं, इस मामले को पढ़िए। यहाँ पर 5 महिलाएं थी, 5 हसीनाएं, इसमें 20 शिकार करे, टोटल 15 करोड़ रुपए ऐंठे हैं उनसे।
आप ऐसे केसेस में बिल्कुल भी मत फंसिएगा। यदि किसी अननोन पर्सन से आपको कॉल आता है, कोई जो है आपको अननोन वीडियो कॉल्स करता है, तो स्पेशली आप हमेशा अपना जो कैमरा है उसको ऑफ करके ही उस फोन को आंसर करिए। और बेसिकली मैं तो ये कहूंगी कि अननोन नंबर को जो है आंसर ही क्यों करना है, स्पेशली वीडियो कॉल्स को। आप नॉर्मल कॉल में बात करिए, नॉर्मल कॉल में बात करने के बाद में आपको ऐसा लगता है सही है तो ही आप उसका वीडियो कॉल जो है करिए, अदरवाइज नहीं करिए। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर जिंद में हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, रेप केस दर्ज करा मांग 10 लाख रुपए मांगे। मतलब कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो लगभग मैं कहूंगी कि ज्यादा तो जो मैंने न्यूज पढ़ी है उसमें सभी केसेस में सामने वाले व्यक्ति को रेप केसेस में फंसाने के डर से जो है यहाँ पर पैसे ऐंठे जाते हैं। इस केस को पढ़िए, यहाँ पर ये है कि एक युवती और 3 एडवोकेट चला रहे थे। मुझे ये केस देख करके काफी शर्म आई है, काफी पुराना, मतलब कि नया केस है, ये 2022 का ही केस है। ये फरवरी में क्या हुआ कि ये जो महिला है ये यहाँ पर क्या करती थी, अपनी न्यूड फोटो शेयर करती थी सामने वाले पर्सन को। सामने वाला पर्सन जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता था, सेक्सुअल चैट स्टार्ट कर देता था, उसके बाद में ये महिला क्या करती थी, उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती थी कि आपने मेरे साथ में यहाँ पे सेक्सुअल चैट करी है, आपके पास में जो है वीडियोस है उसकी, और यदि आपने उसे पैसे नहीं दिए तो फिर वो आपके खिलाफ झूठा रेप का केस दर्ज करवा देगी। अब सामने वाला व्यक्ति तो सामने मना ही करेगा। इसमें क्या करती थी ये युवती, 3 एडवोकेट्स रखती थी। एडवोकेट क्या करते थे, उसको धमकाते थे सामने वाले व्यक्ति को कि आप इनकी बात मान लो, पैसे दे दो तो फिर आप बच जाओगे, नहीं तो फिर आपके खिलाफ लंबा केस चलेगा। इस तरीके से ये पूरा हनी ट्रैप का केसेस जो है हनी ट्रैप के जाल बिछाए जाते हैं और यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को ऐठा जाता है, पैसे जो है उनसे बेसिकली मांगे जाते हैं। ये तो हो गई पूरी यहाँ पर न्यूज की हनी ट्रैप क्या है। हनी ट्रैप का ये पहला मामला नहीं है, नामरा कादर का मैंने आपको मामला बताया, ये बहुत सारे मामले। अब मेरा वीडियो जो है बिल्कुल अधूरा है यदि मैं सेक्शंस के ऊपर बात ना करूं तो, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉ की जो है आपको एडवाइस देने के लिए आती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं आपको लॉ से रिलेटेड सेक्शंस बताऊं कि यदि आपके साथ में ऐसा होता है तो आप कौन से सेक्शन के अंतर्गत जाकर के यहाँ पर कंप्लेंट FIR रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपके खिलाफ ऐसा कुछ हनी ट्रैप का मामला आता है तो आप इन सेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो सेक्शन है वो बात करता है सेक्शन 120B, जो की बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। इसे हम हिंदी में कहेंगे आपराधिक षड्यंत्र। यदि कोई जो है हनी ट्रैप के केस में फंसता है तो ये आपराधिक षड्यंत्र यहाँ पर मामला बनता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना षड्यंत्र के ऐसा इतना बड़ा जाल नहीं कर सकता है कि आपने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने कोई प्लान बनाया और दूसरे सेकेंड में वो इम्प्लीमेंट हो गया और तीसरे सेकेंड में आपको पैसे मिल गए। नहीं, ये पर्टिकुलर एक षड्यंत्र होता है, ये कॉन्स्पिरेसी होती है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर जो है उसे डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है, LI यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। इसके साथ ही जो सेक्शन 395 है वो बात करता है डेकोइटी, यानी कि हिंदी में हम इसे डकैती कहते हैं। आपसे पैसों की लूट हुई है यहाँ पर, तो इसलिए ये सेक्शन लगेगा। 1 साल से लेकर के 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। इसके साथ ही फाइन इम्पोज हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 506 जो की बात करता है धमकी देना। नॉर्मल धमकी है कि आपने जो है आपको पैसा देना होगा, नहीं तो मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगी, आप मुझे पैसा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी फोटोज आपके घर वालों को दिखा दूंगी, ऐसा करके यहाँ पर ये इस तरीके की धमकी दी जाती है। यहाँ पर 2 साल तक की पनिशमेंट, फाइन या फिर ये दोनों पनिशमेंट दे सकता है कोर्ट। अब ये सेक्शन 387 है, वो बात करता है वसूली के लिए धमकी देना। वसूली के लिए धमकी देना यानी कि जान से मारने की धमकी देना। आप पैसा दे रहे हो या फिर मैं आपको जो है मरवा दूंगी, या फिर आप मुझे पैसा दे दो, नहीं तो मैं आपकी वाइफ को मार दूंगी। इस तरीके से जान से मारने की जो धमकियां दी जाती है वो सेक्शन 5 जो है 387 में कवर होती है। यहाँ पर 7 साल तक की पनिशमेंट के साथ में कोर्ट फाइन इम्पोज करता है। इसके बाद में ये आ गया सेक्शन 420 आप सभी को पता है फ्रॉडरी का मामला होता है। फ्रॉड होता है, आपके साथ में छल हुआ, आपके साथ में कपट हुआ कि आपको फ्रॉड तरीके से आपको जो है आपका वीडियो ले लिया गया, आपका रिकॉर्डिंग कर ली गई, आपकी सेक्सुअल चैट्स करे गए आपके साथ में, तो यहाँ पर सेक्शन 420 का भी मामला बनता है। 420 के मामले में 7 साल की पनिशमेंट के साथ में कोर्ट फाइन इम्पोज करता है। ये सभी सेक्शंस हो गए। नॉर्मली यहाँ पर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपके खिलाफ ऐसा कुछ हनी ट्रैप का मामला होता है तो। अब यहाँ पर मेरा वीडियो मैं मानती हूँ पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेक्शन जब तक मैं कवर नहीं करूंगी मेरा वीडियो लीगली तरीके से कवर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको लीगल तरीके से आपको बताया कि सेक्शंस कौन कौन से एप्लीकेबल हो सकते हैं। यदि आपके खिलाफ कोई
जो है हनी ट्रैप का मामला करता है। यदि आप कोई हनी ट्रैप के केस में फंसते हैं तो आप सभी इन सेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की और भी मजेदार वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने आती रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।